हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था। जिस भी बच्चे ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख ले और अच्छे से उसको समझ ले। आज हम सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे जो डिस्टेंस फार्मूला से ही रिलेटेड है। अगर आपके पास कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं x1 कॉमन y1 एंड दीज आर x2 कॉमा y2, और एक कोई पॉइंट दे रखा है यहाँ पे p जिसका नाम है x कॉमा y। अब ये वाला पॉइंट p इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, हम उनको मान लेते हैं m1 और m2। इस पॉइंट p ने इनको कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया है, हमने उसका नाम मान लिया m1 एंड m2। ठीक है, तो आपको ये बोलते हैं रेशियो। P ने AB को कितने रेशियो में डिवाइड कर लिया, वो M1 और M2 है। तो X निकालने का यहाँ से फॉर्मूला होता है, ये जो X हमें निकालना है, M1 के साथ X2, M1 के साथ X2, M1 X2 प्लस M2 के साथ X1, M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये है X निकालने का फॉर्मूला। Y का होता है M1 के साथ Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये होते हैं XY, वो वाला पॉइंट जिसने इसको रेशियो में डिवाइड किया है, वो निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कभी कभी क्या होगा कि ये जो है वो मिड पॉइंट दे रखा होगा। मिड पॉइंट के केस में इफ़ P, ये पहला केस था। दूसरा केस, इफ़ P इज़ अ मिड पॉइंट, अगर P मिड पॉइंट दे दिया, ये कोई लाइन दे दिया आपको A और B, और यहाँ पे जो P पॉइंट है उसे बोला है कि वो इसका मिड पॉइंट है। इसके पॉइंट रखे x1 कॉमन y1, इसके पॉइंट रखे x2 कॉमा y2, और ये x कॉमा y मिड पॉइंट दे रखा है। जब भी ये मिड पॉइंट दिया होगा तो इनके जो रेशियो है वो 1:1 मान लेते हैं हम, इक्वल रेशियो। 1:1 ना भी माने तो वो इक्वल रेशियो है। इस केस में x निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, और y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, अगर बीच वाला मिड पॉइंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्राइसेक्शन दिया होगा। ठीक है, 4 पार्ट्स दिया होगा। अगर दिया है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन लिखा है, ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो 3 इक्वल पार्ट्स में तो ऐसे डिवाइड होगी ना, एक पार्ट तेरा, दूसरा पार्ट तेरा और तीसरा पार्ट तेरा। इनका हम कुछ भी नाम लिख देंगे। ठीक है, अब हम इस पार्ट को ये इक्वल पार्ट से, तो हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 1। अगर मैं इसका निकाल रही हूँ तो, अगर मैं इसके पॉइंट्स निकाल रही हूँ तो मैं ये वाला रेशियो मानूंगी 1, और ये वाला रेशियो मेरा कितना हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 1 है और यहाँ से ये 2 पार्ट्स है ना 2। और जब मैं ये क्यू पॉइंट निकालूंगी तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हो जाएगा 2, और ये वाला रेशियो हो जाएगा मेरे पास 1। इस केस में M1 और M2 लेना है 1 और 2, और क्यू निकालने के लिए M1 लेना है 2 और M2 लेना है 1। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। आपको उस पॉइंट को निकालना है जो -1, 7 एंड 4, -3 को, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो आपने देख लिया x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, और m1 m2 क्या है 2 और 3। हमने इसके पॉइंट्स को x, y मान लिया। m1 रेशियो m2 कितना है 2:3। ठीक है, हमें पहले x निकालना है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, m1 है 2 इंटू x2 कितना है 4, प्लस 3 इंटू x1 कितना है -1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो 8 - 3 डिवाइडेड बाय 5 हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 1। y इज़ m1 y2 प्लस m2 y1
अपॉन m1 प्लस m2. m1 is 2 into y1, m1 y2 is minus 3 plus 3 into 7 अपॉन 5. ये हो गया आपके पास 2 3 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल्स टू 15 अपॉन में 5 विच इज़ 3. तो x की वैल्यू आ गई है 1 और y की वैल्यू आ गई है 3. तो जो p के पॉइंट्स थे, p के जो पॉइंट्स हैं x, y वो कितना आ गया 1, 3. ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1. इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2, -3. तो आपको इसमें क्या करना है, ट्राइसेक्शन बोला है, ये है A, B, ये है 4, -1 एंड दिस इज़ -2, -3. बोला है ट्राइसेक्ट कर रहा है 1 2 3. 3 अलग मत लाइंस खींचे ना, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. 2 लाइनें ड्रॉ करी तो ट्राइसेक्ट हो गया, 3 पार्ट्स में कट गया. हमने इसका नाम P और Q रख दिया. अब अगर मुझे P निकालना है, इन फाइंडिंग P निकालने के लिए m1 रेशियो m2 कितना होगा. ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट्स है तो 2 हो जाएगा. 1:2. 1:2. तो पहले P की बात कर लेते हैं. इसका x, y, x निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 कितना है 1 इंटू m1 x2 -2 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2. तो -2 प्लस 6 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू 8. 6 अपॉन में 3 2 आ गया. y इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1 y2 कितना है -3 प्लस m2 y1 अपॉन 3 हो जाएगा. -3 -2 अपॉन में 3. हमने चेक कर लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1. ठीक है, -5 अपॉन में 3. ये तो P के पॉइंट्स आ गए 2 और -5 अपॉन 3. Q के पॉइंट्स निकालने के लिए भी आप सेम करेंगे. इन फाइंडिंग Q निकालने के लिए जो m1 रेशियो m2 होगा, अब ये निकाल रहे हैं हम Q, तो ये 2 पार्ट्स है और ये 1 पार्ट है तो क्या हो जाएगा 2:1. ठीक है, सेम आप ऐसे ही x की वैल्यू निकालेंगे Q के लिए. ठीक है, और y की वैल्यू निकालेंगे Q के लिए. अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं Q के लिए तो आपको ये देखिए, ये वाला ये आपको ये 2 लेना है और ये 1 लेना है. ठीक है, तो कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 -4 प्लस 4 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल्स टू 0. एंड y इज़ m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 -6 -1 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -7 अपॉन 3. तो ये y के दोनों पॉइंट्स Q के दोनों पॉइंट्स निकल गए और ये P के दोनों पॉइंट्स निकल गए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 3 which is equal to find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by this. अब देखिए, पहले वालों क्वेश्चंस में पॉइंट्स को निकालना था, इस बार पॉइंट दिया हुआ है और आपको रेशियो फाइंड आउट करना है. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको ये A और B पॉइंट दे रखे हैं जो है -3, 10 एंड 6, -8. और ये जो P पॉइंट है ना -1, 6 दे रखा है. आपको रेशियो फाइंड करना है, मतलब m1 और m2 के आपको वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप क्या मान लेंगे, आप सपोज़ कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट
P डिवाइड्स, आपको हमेशा इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही करना है, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1। हमने मान लिया जो P था वो K/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। हमने इस पोर्शन को K मान लिया, इस वाले को क्या मान लिया, 1। तो अब हमारे पास M1/M2 कितना हो गया, K/1। x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू रख देते हैं, M1x2, x2 तो यही है, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। x की वैल्यू थी आपके पास, यही तो x और y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू कितनी थी, -1, ठीक है। 6k -3 अपॉन k प्लस 1, इसको यहाँ ट्रांसपोज करो, -k-1 इज इक्वल्स टू 6k -3। के वालों को एक साइड ले लीजिए, -1 प्लस का 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। 2 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 2 अपॉन में 7। तो देखो हमारा जो रेशियो था वो क्या था, K/1, मतलब 2/7/1। दोनों साइड अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 2/7। देयरफॉर M1/M2 जो है वो आ गया 2/7। और आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जब भी आपको रेशियो निकालने के लिए आए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इज़ डिवाइडेड बाय x एक्सेस। x एक्सेस से डिवाइड कर रहा है A, B, ये है आपके पास पॉइंट P, 1, -5, -4, 5 इज़ डिवाइडेड बाय x एक्सेस। x एक्सेस पे है तो y क्या हो जाएगा, 0। जब भी किसी एक्सेस का पर्टिकुलर नाम लिखा हो तो पॉइंट उस एक्सेस पे चल रहा है और दूसरे एक्सेस पे 0 है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। आपको इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी है। पहली चीज़ तो आपको रेशियो फाइंड करना है कि वाला पॉइंट जो उसने कितने रेशियो में इसको डिवाइड किया, मतलब इस तरीके से करोगे K/1 करके। दूसरी चीज़ जो आपको फाइंड आउट करनी है वो है इसका पॉइंट, ये x की वैल्यू। सेम हम मान लेते हैं, लेट P डिवाइड्स AB इन द रेशियो K/1 में हमने इसको मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं x की वैल्यू करके निकालूं तो ना मेरे पास x है ना मेरे पास k है, लेकिन मेरे पास y की तो वैल्यू है। तो मैं y वाला फॉर्मूला लगा लेती हूँ, y इज इक्वल्स टू M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन मेरे पास x भी था y भी था, तो मैंने x का लगाया, y के लगाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि x वाले से ही मेरा आंसर आ गया। मैं y वाला फॉर्मूला पुट करती, y की वैल्यू पुट करती, फिर भी k की यही वैल्यू आती। लेकिन अब इस केस में हमारे पास x की वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू लेके k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। y इज इक्वल्स टू है 0 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये हो गया k+1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 5k -5, तो 5k इज इक्वल टू 5k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो K/1 कितना हो गया, 1/1। इसका मतलब M1/M2 कितना हो गया, 1/1, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको x की वैल्यू भी निकालनी है। अब आपके पास ये दोनों पॉइंट्स 1/1 आ गए और ये मिड पॉइंट हो गया क्योंकि सेम आ गए। और मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू -3 अपॉन में 2, ठीक है। इसमें दोनों जो आपने अभी बाकी क्वेश्चंस में दो चीज़ें पढ़ी, इसमें वो दोनों चीज़ें थी, ठीक है। 5th क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. A, B, C, D
एक बोला है ऑर्डर में लेना है 1,2 4,y x,6 लाइन वाइज चलना है ABCD, कहीं पे भी कोई भी पॉइंट नहीं रखना, ऑर्डर में लेना है। आपको बोला है फाइंड x एंड y, इस x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा ये पैरेललोग्राम है, आपने पढ़ा होगा कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स है ना वो सेम पॉइंट पे कट करते हैं। इसका मतलब ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल दोनों जिस पॉइंट पे कट करेंगे वो सेम होगा, और ये बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब है ये वाला पोर्शन और वाला पोर्शन बराबर होगा और ये वाला पोर्शन और वाला पोर्शन इक्वल होगा। और अगर मैं इस लाइन के लिए देखूं इन AC की अगर मैं बात करूं तो O जो है वो ये वाला पोर्शन और वाला पोर्शन इक्वल, तो O क्या हो गया, मिड पॉइंट। O इज़ द मिड पॉइंट। मैंने कहा था जब O मिड पॉइंट होगा तो जो ये वाला पॉइंट है वो उसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या होगी, x1 + x2 अपॉन में 2, और y की क्या होगी, y1 + y2 अपॉन में 2। तो O के पॉइंट्स क्या हो गए, पॉइंट्स ऑफ O 1 + x अपॉन में 2 और क्या हो गया 1 + x अपॉन में 2 और 2 + 6 अपॉन में 2, 2 + 6 अपॉन में 2 विच इज़ इक्वल्स टू 1 + x अपॉन में 2 और यहाँ से आ जाएगा 4। ठीक है, अब हम बात करते हैं BD की। इन BD O इज़ द मिड पॉइंट, BD में भी O मिड पॉइंट है, BD में भी तो O मिड पॉइंट है। सेम ऐसे निकलेगा, x का कोऑर्डिनेट कैसे निकल जाएगा, जो बीच वाला है 4 + 3 अपॉन में 2 और y + 5 अपॉन में 2, 4 + 3 अपॉन में 2 y + 5 अपॉन में 2, यहाँ से आ गया 7 अपॉन में 2 और y + 5 अपॉन में 2। और मैंने क्या बोला था कि दोनों पॉइंट्स एक पॉइंट पे आके कट कर रहे हैं, मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। 1 + x अपॉन में 2, 4 और यहाँ से हो गया 7 अपॉन में 2 y + 5 अपॉन में 2। दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है ना, चाहे मैं यहाँ से लूँ चाहे तो वैल्यू उसकी सेम ही है। यहाँ से पहले वाले को इक्वल कर लो, 1 + x अपॉन में 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब y को करते हैं 4 इज इक्वल टू y + 5 अपॉन में 2, 8 इज इक्वल टू y + 5 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज दिस। आपको क्या बोला, एक सर्कल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर। ये एक डायमीटर जा रही है AB, वो सेंटर इज सेंटर 2, -3 एंड B इज़ 1, 4। आपको ये वाला पॉइंट निकालना है। हम इसको x, y मान लेते हैं। जो सेंटर होता है वो मिड पॉइंट होता है, सेंटर इज़ द मिड पॉइंट। आप क्या लिखोगे, सेंटर O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB। जो सेंटर है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इज़ इक्वल टू x + 1 अपॉन में 2, ये हो जाएगा दिस पॉइंट इज़ इक्वल टू x + 1 अपॉन में 2 और -3 इज़ इक्वल टू y + 4 अपॉन में 2, -3 इज़ इक्वल्स टू y + 4 अपॉन में 2। ठीक है, 2 × 2 = 4 इज़ इक्वल्स टू x + 1, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 × 2 = -6 इज़ इक्वल्स टू y + 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो जो आपके O के पॉइंट्स थे वो जो आपके x, A के जो पॉइंट्स थे x, y वो क्या आ गए 3, -10। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के इसको इक्वल नहीं करना, तो यहाँ पे ऐसे कर दो कि रेडियस है तो इक्वल हो जाएगा, वहाँ से x, y आप निकाल लो, नहीं आपको सेक्शन फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है, क्योंकि जो सेंटर होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, रेडियस है दोनों इक्वल होंगी तो ये मिड पॉइंट होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ A and B are
-2, -2 and 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको ए और बी की वैल्यू दे रखी है -2, -2 एंड 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट्स निकालने सच दैट जो ए पी है ना वो ए बी का 3/7 है। जो ए पी है वो 3/7 है ए बी का पूरे का। तो इसका मतलब पूरा 7 है, पूरा नीचे 7 लिखा है ना टोटल का, इसका मतलब पूरा 7 है। 7 में से 3 तो ए पी के पास चला गया, तो जब 7 में से 3 चला गया तो कितना बचा, 4। कैसे किया मैंने ये, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था, जो ए पी है ना वो 3/7 है ए बी का। जो ए पी है वो 3/7 है ए बी का। इसका मतलब ए बी जो है वो 7 है और ए पी जो है उसका थर्ड पार्ट है। तो 7 में से अगर मैं 3 हटा दूँ तो 4 ही तो बचेगा, तो ये आ गया 3 और ये हो गया 4। अब आपको ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। m1 दे रखा है, m2 दे रखा है, x1। यहाँ से हमारे पास m1 m2 आ गया, x1 y1 x2 y2, और ये क्या हो गया, एक्स वाई की वैल्यू आप लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे हमने ट्राई सेक्शन वाला किया था, इसमें बोला है 4 इक्वल पार्ट्स में करना है। -2, -2, 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4। इनके नाम दे देंगे P Q R। जब आप P का पॉइंट निकालेंगे तो आप रेशियो लेंगे 1:3। जब Q का निकालेंगे तो आप लेंगे 2:2, या इसको मिड पॉइंट के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं Q पॉइंट को। R के लिए आप रेशियो क्या लेंगे, 3:1, और एक्स वाई की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस इफ इट्स वर्टिसेस दिस 4 वर्टिसेस दे रखे टेकन इन ऑर्डर। एक रोम्बस का एरिया फाइंड करना है, इस रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस दे रखे हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1। इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल या एरिया ऑफ अ रोम्बस। एरिया ऑफ अ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। डायगनल 1 एरिया ये कैसे निकलेगा, इन दोनों से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको, AC आ जाएगा। डायगनल 2 के लिए भी आपको क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, BD की वैल्यू आ जाएगी जो पहले वाली क्लास में सिखाया था मैंने, और उनकी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे, आपका एरिया की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये थी आपकी आज की क्लास। आपको ध्यान से पूरी क्लास को समझना है और अच्छे से सारा काम नोट करना है। थैंक यू।